हेलो दोस्तों, जय भारत विजय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेरा भारत में। जी हाँ, मैं संदीप बौद्ध और आज हमने जो नया कैंपेन शुरू किया है 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि हमने पिछले 8-9 सालों में किस तरीके से इस देश में देखा है महंगाई को, भ्रष्टाचार को, देश की संपत्ति को लूटकर विदेश भागते हुए बिजनेसमैनों को, मोदी के दोस्तों को, मोदी के यारों को, मोदी के प्यारों को, किस तरीके से धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके, जाति विशेष के लोगों का आरक्षण टारगेट करके इस देश में वैमनस्य फैलाया गया है। तो इस देश के लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने कैंपेन शुरू किया है मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती हैं, लेकिन आप लोगों को क्योंकि इस देश में दूसरी लैंग्वेज भी चलती है, इसलिए मैंने 4 लैंग्वेज में आपके लिए ये शो कर किया है, ताकि देश का एक एक नागरिक इस बात को समझ जाए कि मोदी को हटाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। ये हम बात करेंगे अपनी आगे चल के वीडियो में। तो दोस्तों, याद करो वो पल जब हमने बड़ा बड़ा भाषण सुना था। किस पे सुना था? आज हम पेट्रोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पेट्रोल। क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी मोदी जी के भाषणों की। तो क्यों न हम सबसे पहले वो भाषण ही सुन ले। तो चलते हैं, हमारे पास सारे प्रावधान है। मोदी जी भले भूल जाएं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आपको हम वो भाषण सुनवाते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो हमने सुना स्वयं श्री श्री दामोदर दास मोदी जी के मुखार बिंद से उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली की सरकार, यानी कि महंगाई के लिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी। वो स्वयं इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो महंगाई के दाम इतने बढ़े हैं वो वापस लेने चाहिए। लेकिन मोदी जी ने 2024 से आज तक कितने दाम बढ़ाए और कितने वापस लिए, आज हम इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने एक महापुरुष नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी के प्रवचन सुने पेट्रोल पर। अब सुनते हैं उनसे भी एक कदम आगे बोलने वाले पेट्रोल पर। कौन? बाबा रामदेव। ये भी मोदी जी के बड़े खास हैं और इनके भी प्रवचन सुनिए पेट्रोल पर। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? हमें भी चाहिए 35 का। 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 भी दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले? तो दोस्तों, अभी आपने दो महापुरुषों के विचार सुने पेट्रोल पर। अब मोदी जी को इस देश से प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है उनको आराम देना, ताकि वो अब रेस्ट करें? उम्र भी हो गई है। वो स्वयं भी कहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो रिटायर होके अपना बैठे और युवाओं को, मेरे जैसे लोगों को मौका मिले। हो सकता है शायद इस कैंपेन चलाने के बाद मुझे कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है? कैसे हम मोदी जी को हटाएंगे? इस बात को अपने दिमाग में कैसे याद रखना है? तो मैं आपको आज एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। जब भी आप अपनी गाड़ी पार्किंग से, जब भी आप अपनी गाड़ी निकालें बाहर, अरे सॉरी,
ये गाड़ी आप कहाँ निकाल पाओगे? मोदी जी ने आपको इस लायक छोड़ा कहाँ है? इसको यहाँ कर दो भाई, पार्किंग में ही रहने दो। पार्किंग से बाहर निकाल दें अपनी लो बजट गाड़ी। तो जब भी आप अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालें, जब भी निकालें और घर से बाहर निकलें, या चलो भाई ठीक है आप मेरे जैसे हो, मतलब आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ठीक है, जब भी आप अपनी बाइक पार्किंग से बाहर निकालो, अच्छा ये वाली बाइक भी नहीं है आपके पास, अरे कहाँ से होगी, मोदी जी ने किसी लायक छोड़े ही नहीं, ठीक है इसको पार्किंग ही रहने दो भाई, मेरे पास भी नहीं है यार, ये इतनी महंगी बाइक देख के डर लग रहा है। अच्छा ये अपनी ये बजट वाली बाइक निकालें। जब भी आप अपनी ये बजट वाली बाइक बाहर निकालें और घर से बाहर निकलें, कहाँ के लिए हम आगे बात करेंगे। अच्छा इसको अभी पार्किंग कर देते हैं या, और आप अपना ट्रक निकालें। सपोज करो आप एक ड्राइवर हैं, सपोज करो आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं और आपने ट्रक निकाला पार्किंग से। अच्छा ये वाला ट्रक नहीं है, ये एलन मस्क वाला है जो न्यू आया है। अच्छा अभी ये यहाँ नहीं आया और ये तो बड़ा महंगा है वैसे भी, ये कहाँ आएगा मोदी जी के होते हुए आपके बजट में? यही आ जाए भाई अपना दशहरा जिंदाबाद। जब भी आप अपना ये ट्रक निकालें, यानी कि जब कभी अपना आप ये ट्रक निकालें बजट वाला, अपनी बाइक निकालें बजट वाली, या अपनी कार निकालें, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही क्या आता है रास्ते में? ऐसा ये निशान आप जानते हैं इसको भली प्रकार से, ये आपको बहुत अच्छे से याद है। यानी कि जैसे ही पेट्रोल पंप आए, आपको पेट्रोल पंप भरवाना है वहां पर, और पेट्रोल पंप भरवा के जब आप चलते हो तो आपको एक फोटो और दिखाई देती है। ये पीछे से ये हाथ जोड़कर खड़े हुए, मुंह छुपाकर खड़े हुए मोदी जी मुस्कुराते हैं कि महंगा महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए, महंगा महंगा डीजल खरीदने के लिए धन्यवाद, हमें फिर से वोट दें। बस अब यही आपको याद रखना है कि जब भी आप अपनी ट्रक में, बाइक में, कार में, अपनी बजट गाड़ियों में पेट्रोल भरवा कर चलें यहां पर, और मोदी जी मुस्कुराते हुए दिखे, तो अपनी नजरों में, जैसे वो होती है ना इच्छाधारी नागिन की कहानी सुनी थी, वो असलियत में होती है नहीं, वो उस पर ध्यान ना दें, लेकिन वैसे ही मोदी जी का फोटो खींच लें। और याद रखें कि जब 2024 का चुनाव आएगा, 2024 चुनाव, जब 2024 का चुनाव आएगा और मोदी जी का ये फोटो आपको फिर नजर आएगा ऐसे कि बहनों भाइयों आप मुझे फिर से वोट करो, तो बस याद रखना है कि ये वही व्यक्ति है जिसने आपकी लो बजट गाड़ियों में भी पेट्रोल भरवाना इतना मुश्किल कर दिया कि आप 100 बार सोचते हो। जब आप बाइक में भी पेट्रोल भरवाने के लिए 100 बार सोचते हो, 50 रुपए का, 100 रुपए का भरवाते हो, जब आप अपने ट्रकों में डीजल भरवाने से पहले 100 बार सोचते हो। क्यों? क्योंकि इतना महंगा कर दिया मोदी जी ने 2014 से लेकर 2023 के बीच में, कि अगर आगे उनको मौका मिला तो पेट्रोल पता नहीं लीटर की जगह छोटी छोटी कुप्पियों में बिकने लगेगा, जो सेंट वाली शीशियां होती है ना, ऐसे ऐसे छिड़कते हैं, बस वही आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप इस महंगाई से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई, जैसे अडानी की संपत्ति बढ़ रही है उससे भी ज्यादा स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, अगर इसको रोकना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है 2024 के चुनाव से पहले कम से कम 4 ट्रक वालों को, 4 बाइक वालों को और 4 कार वालों को उनको बताएं कि भाई बहुत महंगा पेट्रोल खरीद लिया, अब और महंगा हम नहीं खरीद सकते, इसलिए कृपया करके चाहे जिसको वोट दे दो, लेकिन मोदी जी को वोट कभी भी नहीं देनी है। मोदी जी को अब क्या देनी है? छुट्टी देनी है, उन्हें घर बिठाना है। तो आशा करता हूं आप जब कभी भी पेट्रोल पंप जाओगे, ये पेट्रोल भरवाओगे, तो 2024 का चुनाव याद रखना है आपको,
और याद रखना है कि मोदी जी को छुट्टी देनी है, ताकि वो मोदी जी आखिरी भाषण अपना जाते जाते दें कि भाइयों बहनों, मैंने जो महंगाई से आपके ऊपर इतने अत्याचार किए थे, उसका जो मुझे आपने फल दिया है, मुझे आराम दिया है, रिटायरमेंट दिया है, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आगे भी आपको जानना हो कि मोदी जी को क्यों वोट नहीं देनी, हर अपडेट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय भारत।